कांग्रेस और भूपेश बघेल पर उन्होंने कई सारे करारा प्रहार भी किया, तंज कसे। महादेव सट्टा को लेकर जो है अमित शाह ने भूपेश बघेल पे जो है करारा निशाना साधा। महादेव ऐप से पूरे देश में जिनको लोग जानते हैं वो भूपेश कक्का है। अभी अभी मैंने टीवी पर देखा, कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे, और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जोड़ी ने इतने कम दिन में 54 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर करने का काम किया। वन नेशन वन इलेक्शन जमीन पर लाएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभा जो है खैरागढ़ के फतेह सिंह खेल मैदान में समाप्त हो गई है। खाली कुर्सियां है और पूरा खेल जो है कुर्सियों का है। आप समझ सकते हैं कि इस बार बीजेपी का जो नारा है 400 पार का है, तो एक एक सीट, एक एक कुर्सी बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और खैरागढ़ विधानसभा, खैरागढ़ जो इलाका है राजनांदगांव लोकसभा में आता है, जो इस बार के मौजूदा सांसद संतोष पांडे हैं। दोबारा बीजेपी ने उन्हें टिकट दी है। बीजेपी ने सिर्फ 11 में से 2 प्रत्याशी ऐसे दोबारा उतारे, विजय बघेल दुर्ग से और संतोष पांडे राजनांदगांव लोकसभा से, जिनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से हो रहा है। क्योंकि आज चुनावी सभा में अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आप आगे डिटेल वीडियो देखेंगे, लेकिन जरूरी जो बातें हैं वो आपको मैं बता दूं कि संविधान को लेकर अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी कभी संविधान खत्म करने की कोशिश नहीं करेगी, कभी खत्म नहीं करेगी। इसके अलावा आरक्षण के साथ कभी छेड़खानी भी नहीं करेगी, और कोई आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेगी तो वो करने नहीं देंगे। साफ साफ उन्होंने कहा। इसके अलावा कांग्रेस और भूपेश बघेल पर उन्होंने कई सारे करारा प्रहार भी किया, तंज कसे। वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। महादेव सट्टा को लेकर जो है अमित शाह ने भूपेश बघेल पे जो है करारा निशाना साधा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का जो है संकल्प लिया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाई है, उसके बाद नक्सल मुक्त करने का ऐलान उन्होंने किया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री और सीएम विष्णुदेव साय की उन्होंने तारीफ की है कि जिस तरह से गृह डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है। नक्सलवाद को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है वो भी तारीफ काबिल है। इसके अलावा और भी जरूरी विषय थे, जरूरी मुद्दे थे जिस पर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बातें की है। आपको बता दें कि आज जो है उन्होंने घोषणा पत्र भी अपना पढ़ा। यहाँ पे जो भाजपा ने आज लॉन्च किया है वो घोषणा पत्र भी इस सभा स्थल से उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है देश में जो है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है एक साथ कराए जाएंगे। इसके अलावा 70 साल से जो अधिक जिनकी उम्र है, जिन बुजुर्गों की, उन्हें जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान के तहत किया जाएगा। गैस सिलेंडर के साथ साथ जो है गैस सिलेंडर भी पिछले बार बांटे गए थे, तो इस बार जो है नल पानी की तरह जो है नल में गैस आएगी। इसके अलावा और भी जरूरी विषय थे जिस पर आप आगे सुनेंगे। कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक की बात की उन्होंने, और बटन जोर से दबाने के लिए कहा है जिसका करंट इटली तक जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है, ऐसा उन्होंने अपील की है। यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो कार्यकर्ता मौजूद थे, जो दूर दूर से आए थे। आगे आप देखिए अमित शाह के जरूरी बातें। अमित शाह ने आज मुख्य कौन सी बातें कही है इस चुनावी सभा स्थल से, आप आगे वीडियो में देखेंगे। चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब, केसरिया फैशन, जिनके सहयोग से हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पर जाकर आपके लिए वीडियो कवर कर रही है, रिपोर्टिंग कर रही है और चुनाव सभाओं को कवर कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चल क्या रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस सभा के मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और चंद्रहासिनी मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब चंद्रगिरी तीर्थ के आचार्य विद्यासागर महाराज जी को भी स्मरण कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज अंबेडकर जयंती है। आज पूरा देश हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को याद करता है। उनका योगदान
इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन सभी लोग संविधान के स्पिरिट को जमीन तक ले जाने के काम करते हैं, मगर ये कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। अभी अभी मैंने टीवी पर देखा, कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे, और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण चाहे आदिवासियों का हो, दलितों का हो या पिछड़े समाज का हो, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण खत्म करेगी, ना कांग्रेस खत्म करना चाहे तो उसको हम खत्म भी नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, ये लोग झूठ का व्यापार करते। आज यहां पर हमारे प्रत्याशी संतोष पांडे जी है, और उनके सामने महादेव ऐप से पूरे देश में जिनको लोग जानते हैं वो भूपेश कक्का है। भाई और बहनों, बताओ, अभी अभी इस राज्य की जनता ने इनको करारी हार दी है, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। मैं आज राजनांदगांव की जनता को कहने आया हूं, आप लोगों ने भूपेश कक्का को विधानसभा में हराया, छत्तीसगढ़ की जनता ने हराया, इससे भी बड़े मार्जिन के साथ इनको फिर से एक बार घर पर भेजने का काम करिए और संतोष पांडे को विजयी बनाइए। भाई और बहनों, संतोष पांडे जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर जितना भी बटन दबाओगे वो वोट सीधा दिल्ली में नरेंद्र मोदी के अकाउंट में जाने वाला है। संतोष पांडे को दिया हुआ हर वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाई और बहनों, विशेष बधाई देने आया हूं। ये भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद के खिलाफ हमारा आंदोलन बहुत मंद हो गया था। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जोड़ी ने इतने कम दिन में 54 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर करने का काम किया है। 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करने का काम किया है, और 250 से ज्यादा लोग सरेंडर कर गए हैं। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। ये कांग्रेस पार्टी 2183 रुपया किया, और ये लोग उस पर बोनस देने का काम करे हैं, और 2 साल का 13,000 करोड़ का बोनस भी साथ में दे दिए हैं। हमने वादा किया था, मैं ही आया था, कि महतारी वंदन योजना के तहत हर माता को हर महीना इसके बैंक अकाउंट में रुपया देंगे। अभी तो सरकार शुरू हुई है, मैं तो सोचता था 1 साल लगेगा, मगर ये 2 महीना में 2 किस्त विष्णु देव जी ने भेजने का काम कर दिया।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनांदगांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने यहां एक शुगर फैक्ट्री खोला था, भूपेश कक्का ने बंद कर दिया और हमारी सरकार फिर से उसको चालू करने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, उसको चालू करने का काम करी। भाइयों और बहनों, हमने 3100 रुपया क्विंटल के भाव से न केवल धान खरीदने का निर्णय लिया, 21 और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये भूपेश कक्का बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, परंतु कभी भी कोई आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाए। मोदी जी ने हमारी ओडिशा की आदिवासी गरीब परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती को जनजातीय गौरव दिन के रूप में मनाया और बजट एसटी कंपोनेंट का ये भी कांग्रेस 24,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। कितना छोड़ा था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना? 24,000 करोड़। मोदी जी ने इसको 1,25,000 करोड़ तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने नए एकलव्य विद्यालय बनाए और मैं आज भूपेश कक्का को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को इन्होंने 77,000 करोड़ रुपया दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3,20,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 72,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 25,000 करोड़ के रोड बनाए, 45,000 करोड़ रुपया रेलवे पर और 250 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान में खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और भाई और बहनों, मैं आज यहां आपको कहने आया हूं, 38 लाख लाभार्थी को पीएम किसान का फायदा पहुंचा, 40 लाख गरीबों के घर में कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव ऐप का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। माताओं बहनों को प्रति माह 5,000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को वो रायपुर शिफ्ट कराना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खैरागढ़ में ही रखने का निर्णय किया और अब इसको और आधुनिक बनाने हम जाएंगे। भाई और बहनों, मैं आज एक बात और करने आया हूं। इस देश में सारे घपले घोटाले हुए, मगर कोई घोटाला कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे जी, ये राजनांदगांव के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। भाई और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अंग बना दिया। भाइयों और बहनों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं। मुझे बताओ,
अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को भटका रही थी, लटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर रामलल्ला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान कर। और 17 तारीख को भगवान राम का बर्थडे है, रामनवमी है। 500 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। भाइयों, मंदिर में मनाएंगे। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया और मैं आज, मोदी जी ने अभी अभी घोषणा पत्र जारी किया है। भाइयों और बहनों, पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन जमीन पर लाएंगे। सारे बुजुर्ग 70 साल के जो है वो सारे, कितनी भी इनकम हो, 5 लाख तक का उनका पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। 3 करोड़ घर और बनाएंगे। गरीबों के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 3 करोड़ घरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रायोरिटी देंगे। और गैस का सिलेंडर दिया है ना माताओं बहनों, जोर से ताली बजाओ। अब पानी की तरह नल से गैस भी आने वाला है और सस्ता गैस आने वाला है। हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया है। आगे चलकर हम 3 करोड़ लखपति दीदी मेनली आदिवासी और पिछड़ा समाज का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों और बहनों, घुसकर ये आलिया मालिया जमालिया आकर यहां बम धमाके करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, इस देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, इस देश के गरीबों को अगर आगे ले जाने का कोई एक काम कर सकता है, संतोष पांडे को दूसरी बार सांसद बनाइए और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। आप बनाए, दबाएंगे बटन, दबाएंगे। मगर मैं आपको कहता हूं, बटन जरूर दबाना, मगर बटन महादेव ऐप पर गुस्से से दबाना। और इतने गुस्से से खैरागढ़ में बटन दबाइएगा कि बटन खैरागढ़ में दबेगा और उसका करंट इटली तक लगे, ऐसे बटन दबाइएगा। मुझे बताइए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक हाथ ऊपर उठाकर बनाएंगे क्या? संतोष पांडे को जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 400 पार कराएंगे? फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे